आज हम 21 मार्च के बेहद जरूरी करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की 6 सबसे जरूरी खबरें सिर्फ 60 सेकंड में। न्यूज नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की जांच कर रही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का कार्यकाल मॉनसून सेशन 2026 तक बढ़ा दिया है। जेपीसी अब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। जेपीसी एक एडहॉक कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश कोविन कमेटी रिपोर्ट 2024 ने की थी। इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी होगा। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। न्यूज नंबर 2, जल जीवन मिशन, पार्लियामेंट्री कमेटी की चेतावनी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने चेतावनी दी है कि जल जीवन मिशन के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक सस्टेनेबल वाटर सोर्सेज नहीं खोजे जाते। कई जगहों पर पाइप कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं आ रहा। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। जेजेएम लॉन्च 2019 में हुई थी। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। टारगेट था हर घर नल का जल, यानी 100% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस। कल यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, जो इस खबर को और भी रेलेवेंट बनाता है। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। न्यूज नंबर 3, भव्य स्कीम 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स, 33,660 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य को मंजूरी दी है। इसके तहत पूरे देश में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। कुल आउटले है 33,660 करोड़ रुपए। टारगेट है 100 प्लग एंड प्ले यानी रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से सीधे जुड़ा है। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। न्यूज नंबर 4, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, भारत 116वें स्थान पर। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, उस अवसर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी हुई। भारत इस साल 116वें स्थान पर रहा, जबकि 2025 में 118वें स्थान पर था। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, गैलप और यूएनएसडीएन द्वारा पब्लिश होती है। सर्वे 140 देशों के लगभग 1 लाख लोगों पर कैंट्रल लैडर स्केल यानी 0 से 10 के पैमाने पर होता है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर रहा। टॉप 5 में फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका और स्वीडन है। कोस्टा रिका लैटिन अमेरिका का हाईएस्ट एवर रैंक बना। बॉटम में अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। इस साल की थीम है हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। न्यूज नंबर 5, डीएमई टेक्नोलॉजी, स्वदेशी ईंधन, एलपीजी पर निर्भरता होगी कम। भारत ने डाईमेथिल ईथर यानी डीएमई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो एलपीजी का स्वदेशी विकल्प बन सकती है। ये बायोमास से बनाई जा सकती है और एलपीजी के साथ ब्लेंड भी हो सकती है। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। डीएमई एक क्लीन बर्निंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। इसे एलपीजी में 20 से 30% तक ब्लेंड किया जा सकता है। भारत एलपीजी के लिए हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है और क्रूड डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट से पूरा होता है। इसलिए ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम है। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आत्मनिर्भर भारत से दोनों से सीधे जुड़ा है। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। न्यूज नंबर 6, वर्ल्ड वाटर डे 2026, 22 मार्च, कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन। कल यानी 22 मार्च 2026 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। इस वर्ष उड़ीसा के रेनफेड रीजन्स में कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसके की फैक्ट्स जानते हैं। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और ये 1993 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। उड़ीसा के मलकानगिरी, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां इंडिजिनस जल संरक्षण ज्ञान को पॉलिसी में शामिल करने की बात है। एक महत्वपूर्ण स्टैटिक फैक्ट, भारत में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4% हैं। जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन इसी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए प्रेप जीएस राइट यूट्यूब चैनल पर और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।